सत्ता की लेकिन शुरुआत करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में आ रही नई जानकारियों और इसके किरदारों की नई कहानियों से, जिसमें आस्था से धोखा है। चढ़ावा चोरी के इस नेक्सस में जितने भी मोहरे पकड़े जा रहे हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं चंपत राय की कार्यशैली, उनके फैसलों और उनकी मेहरबानियों से सीधे जुड़ रहे हैं। आज सत्ता के न्यूज मित्रों को राम मंदिर चढ़ावा कांड की चंपत स्टोरी बताएंगे। आज सत्ता की इस स्पेशल कुंजी में एक एक सवाल का सच से सीधा सामना होगा। एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, चंपत राय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन जो नए राज सामने आ रहे हैं उसमें चढ़ावा चोरी के कई किरदारों की भूमिका संदेह के घेरे में है, और इन सारे किरदारों का कनेक्शन चंपत राय से भी है। इसकी पूरी ABCD को सिलसिलेवार ढंग से आइए समझते हैं। पहला आरोप बैंक के काम में सीधे दखल का है। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले ही बैंक ने अलर्ट दिया था, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। बैंक ने गणना कर्मचारियों को बदलने की पेशकश की थी, लेकिन उसे ठुकराकर रोटेशन रोक दिया गया। सवाल यह है कि क्या चोरी का रास्ता साफ रखने के लिए ऐसा किया गया? दूसरा बड़ा खेल टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी का है। चढ़ावा गिनने जैसी अति संवेदनशील काम में बिना किसी जांच परख के टिन्नू के रिश्तेदारों की सीधे एंट्री करा दी गई। बात सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं थी। बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए MOU की धज्जियां उड़ा दी गई। दान पात्र खोलने के नियम तोड़े गए। निर्धारित सदस्य अनुपस्थित रहे। गणना कर्मियों का कोई ड्रेस कोड नहीं था, और बैंक कर्मियों की अनिवार्य मौजूदगी भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। क्या इतने बड़े स्तर पर हो रही इस लापरवाही की चंपत राय को भनक तक नहीं थी? एक और बड़ी बात यह है कि नियुक्ति में हेराफेरी की गई थी। दावा है कि बिना किसी अनुभव और योग्यता के सिर्फ सिफारिशों के दम पर लोगों को भर लिया गया। ये पूरी तरह से अपनों को रेवड़ियां बांटने जैसा था। कई लोगों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद वाले आरोप भी लग रहे हैं। इसकी पूरी कहानी आगे आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़, समय पर FIR दर्ज नहीं कराई जैसे लापरवाही और अनदेखी वाले कई आरोप हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको राम मंदिर से जुड़े आज के अपडेट भी दे दें। 3 बड़ी बातें हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पहली बात यह है कि पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की, वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात यह है कि अफसर अर्जुन देव का तबादला किया गया। 17 वर्षों से मंदिर परिसर में सेवाएं दे रहे अधिकारी मंदिर परिसर में रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। हैरानी की बात यह है कि वायरलेस डिपार्टमेंट के अधिकारी का कई बार ट्रांसफर भी किया गया, लेकिन अंत में किसी न किसी वजह से ट्रांसफर टलता रहा और वो अयोध्या में ही बने रहे। अर्जुन के पास मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। वो करीब 1600 CCTV कैमरों की निगरानी का जिम्मा संभालते थे। ऐसे वक्त में तबादला अब सवालों के घेरे में है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अभियुक्त अविनाश शुक्ला से पुलिस जेल में पूछताछ करेगी। कहानी लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है। चंपत राय के इस्तीफे पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि क्या चंपत राय ने सिर्फ कागजों पर इस्तीफा दिया है? इसकी भी वजह है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चंपत राय और अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन में दखल जारी है। इस्तीफे के बाद भी मंदिर परिसर में उनका आना जाना जारी है। 11 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफों पर चर्चा होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब भी चंपत राय, गोपाल जी राव, अनिल मिश्रा फैसले ले रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं किया गया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। गोपाल राव का कद और जिम्मेदारियां पहले जैसी बरकरार हैं। दबाव बढ़ा, लेकिन प्रबंधन संरचना पर असर नहीं हुआ है। तमाम आरोपों के बीच SIT ने 3 घंटे तक चंपत राय से पूछताछ की है, बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार चंपत राय ने पुलिस के सामने ये माना है कि गड़बड़ी नहीं होने देने की जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू लंबे समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए भरोसा किया। टिन्नू से चंदा चोरी में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, कहा चंपत राय ने। नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को रोजगार देने के लिए अवसर दिया। लोगों को रोजगार देने का फैसला व्यक्तिगत नहीं था। ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों की इसमें भूमिका रही है। एक जानकारी यह भी है कि अयोध्या में चढ़ावा विवाद से पहले और बाद में चंदे के पैसों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार 7 जून से पहले औसत 16 से 18 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावे के तौर पर बैंक में जमा किए जाते थे। वहीं इस विवाद के शुरू होने के बाद ये औसत 22 से 24 लाख के बीच पहुंच गया है।
यानी पहले के औसत और अब के औसत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीकेंड में ज्यादा भीड़ होने और बैंक बंद होने की वजह से सोमवार को ज्यादा पैसा जमा होता था। सवाल यह है कि क्या रोजाना लगभग 5 से 6 लाख रुपए चोरी हो रहे थे। आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार एक बार फिर चंपत राय पर उठ रहे सभी सवालों का जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि चंपत राय के पास इस्तीफा देने की कोई मजबूरी नहीं थी। जो भी दोषी है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है इस जांच में विधि का जो तरीका है वो फॉलो किया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के पत्र पर एसआईटी बनाई। एसआईटी के लोग आए तो चंपत जी ने कहा, महामंत्री हूं, मेरे से जांच शुरू करिए। और फिर जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई तो उसी दिन एफआईआर कर दी गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। चंपत जी ने उसके अगले दिन जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा गया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी कार्यों का वक्त वक्त पर ऑडिट होता है, हुंडी की गिनती का भी ऑडिट होता है, ये हो रहा है और उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया। ये क्यों कहा गया? तो ये तो झूठ है। मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है और अगर ऐसा बयान ना होता तो अच्छा रहता। लेकिन अगर वो पद पर बैठे हुए हैं और लंबे समय से ये चल रहा था, ये प्रतीत होता है, एक दिन की बात ये नहीं लगती है कि किसी एक दिन किसी की आंखों में धूल झोंकी गई होगी, तब ऐसे में प्रतिष्ठा, समर्पण, उनकी इंटीग्रिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनको जांच और जांच की अप्रोच से इम्यूनिटी देता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अभी तक सर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? मैं और आप एक ही ट्रैक पर हैं, इसलिए मैं तो इस बात को तुरंत स्वीकार करता हूं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड या कोई भी अन्य कारण उनको जांच से इम्यूनिटी नहीं देता है और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आज मुझे किसी चैनल के व्यक्तियों ने बताया कि 3 घंटे की पूछताछ हुई है। अगर हुई है तो संतुष्टि की बात है, अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए। कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं है और राम जी के धन के मामले में तो ऐसी इम्यूनिटी होने का सवाल ही नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि सामान्य जीवन जीने वाले अभियुक्तों ने चोरी करके कितनी संपत्ति बनाई, इसे भी आप समझिए। अनुकल्प मिश्रा की सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना थी। उसने 65 लाख का घर खरीदा था। तो देखिए क्या सैलरी थी और कितने का घर खरीदा, ये एक एक करके हम हर व्यक्ति का बता रहे हैं आपको। लव कुश मिश्रा की इसके बाद बात करते हैं। वेतन था 18,000 रुपए प्रति महीना। इसने भी प्लॉट खरीदा था, 2 फ्लोर का मकान बनाया था। अविनाश शुक्ला की भी सैलरी 18,000 थी। इसके पास से भी 10 लाख की रिकवरी की गई है। तो ये सब कुछ हो रहा था। लव कुश मिश्रा की हमने आपको बताया, अविनाश शुक्ला से सैलरी 18,000, 10 लाख की रिकवरी की गई। ये इनकी सैलरी थी और इतनी रिकवरी हुई है। अब बात करते हैं चढ़ावा चोरी में मुसलमान वाली राजनीति की। इसका श्रेय जाता है AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी को। कल उन्होंने यूपी के बिजनौर में यह बयान दिया था कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता जिस पर आरोप लगते, दोष साबित होता तो एनकाउंटर कर देते। ओवैसी की इस टिप्पणी पर कैसे सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं, आप भी देखिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। और ये बीजेपी RSS वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। थोड़ा इंतजार करिए ओवैसी जी, एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। कोर्ट दंड देगी, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, चक्की पीसेंगे।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हाउस अरेस्ट वाली राजनीति भी जमकर हो रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार देर रात 11:30 बजे अयोध्या के एक होटल में नजरबंद किया। उसके बाद कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को हाउस अरेस्ट किया गया। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था। उनका कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करके रहेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग भगवान राम का अपमान कर रहे थे अब अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।